नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को ले। तो आप सभी का आकलन परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप सभी तैयारी में जरूर जुड़ लग जाएंगे। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नहीं जुड़ने से यहाँ पर पास होते होते भी आदमी फेल कर जाता है। इसलिए इससे आप इसको छोटे एवज में नहीं लेंगे। ये जो आकलन परीक्षा है, इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता है। ये आप दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये तो आकलन है, सिर्फ 10% के लिए हम दे रहे हैं। सरकार का कब दिमाग घूमेगा कोई गारंटी नहीं है। जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे, और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा। तो आप जुड़ करके पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब एक बात बता दें, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं पास कर पाएंगे, महसूस कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ जुड़ें, किससे जुड़ें, कैसे तैयारी करें जिससे 100% हम पास करें, क्या पढ़ लें, तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बातें सभी की चल रही है। तो सभी की जब ऐसी बातें चल रही है तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। कहीं जुड़िए या न जुड़िए, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, आप पास कर जाइएगा। क्योंकि सफलता इतनी आसान चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब रही बात कि आप अपने टेक्स्ट बुक से संबंधित आधारित प्रश्न को नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास समय नहीं है क्योंकि पारिवारिक हो गए हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम काम कर रहा है, और सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पर ही हमारा टीम काम कर रहा है। तो आप सभी को बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल, एनसीईआरटी सारे टेक्स्ट बुक का नोट्स, पीडीएफ मटेरियल और उसी उसी स्तर का प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सारा तैयार किया जा रहा है और आपको यहाँ पर दिया जाता है। और आप उससे जुड़ करके तैयारी, चाहे आप कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ करें, शाम को भी आपको समय मिलता है तो आपके व्हाट्सएप पर सारा चीज़ डाला हुआ रहेगा, वहाँ से जा करके आप एक बार पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका जो है 101% पास होने का गारंटी आपको बनता है। तो आपको जितना नोट्स मटेरियल दिया जाए, जितना वीडियो दिया जा रहा है, बस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, और दिक्कत है तो बात कर लीजिए 9631054226 पर। यहाँ आपको सारी समस्या का समाधान मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के बाद इस फोन नंबर पर जरूर कॉल करेंगे। तो चलिए एक घन में कितने शीर्ष या कोण होते हैं, जिसको हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष या कोना होता है। ठीक है, 6, 8, 7 या यहाँ पर दिया हुआ है 12, कितने होते हैं आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए एक घन कह लीजिए, घन में क्या होगा, तो सभी भुजाएं इसके जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए घन की हम बात कर लें, इस तरह से एक घन की बात कर लें हम, ठीक है, इस तरह से एक घन की बात कर लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो घन और घनाभ जो हमारे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कोने की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो कोना का जो ये हो गया ना, ये कोना हो गया, ये वर्टेक्स हो गया जिसको हम लोग कोना कहेंगे ना, इसकी संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो इसकी संख्या जो है आपको होती है यहाँ पर 8। ठीक है, कितनी होती है, 8 होती है, एकदम दिमाग बन लीजिएगा, 8 हो गया, 4 ऊपर 4 नीचे 8 होता है। वेरी गुड, तो ये याद रखिएगा, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। आगे है, एक घन में कितने सतह होते हैं। सतह अभी जो हमने बताया, सतह मतलब कि ये कितने चीज़ों पर खड़ा हो सकता है। तो एक सतह हो गया, अगर ऐसे करेंगे तो ये दूसरा सतह हो गया, ऐसे करें तीसरा। ठीक है, सतह यानी फेस कै गो होता है। तो आप देखिए, जो लूडो का गुट्टी खेलते हैं वो भी एक घन आपके आकार का है ना, घन के आकार का भी होता है। तो उसमें कितना फेस होता है, देखिए एक तरफ 1 लिखा हुआ रहता है, एक तरफ 2 रहता है, एक तरफ कितना रहता है, 4 रहता है। तो ऐसा कै गो होता है, 6 गो होता है। तो वही फेस कह रहा है कि कितना फेस होता है। ठीक है, तो एक घन में कितना फेस होता है, तो एक घन में 6 गो फेस होता है। कैसा होता है, 6 फेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक घन में कितने कोने होते हैं, कितने कोने का मतलब यह किनारा, एज कह रहा है, किनारे कितने होते हैं। किनारे मतलब लाइनिंग, ये वाला लाइनिंग, ये लाइनिंग, ये लाइनिंग, फिर उधर से देखिएगा तो इधर का एक लाइनिंग, इधर के कितने किनारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें किनारों की संख्या जो होती है, उस एज जिसको हम लोग किनारा कहेंगे, एज, इसकी संख्या जो होती है वो आपकी होती है 12। ठीक है, यानी एक घन में क्या होता है, तो एक घन में 12 किनारा होता है। एकदम याद रख लीजिए, एक घन में 12 किनारा होता है, 6 सतह होता है। 6 क्या होता है, सतह होता है ना, 12 किनारा, 6 सतह होता है, और 8 कोना होता है, और 8 कोना होता है, जिसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। कोना को क्या कहते हैं, शीर्ष, या इसी को हम लोग वर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग वर्टेक्स भी कहते हैं ना।
तो कोना शीर्ष कहने से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। कोना में कहीं प्रॉब्लम हो तो शीर्ष मतलब जहाँ पर दो लाइनें ऊपर से मिलती है, तो ये शीर्ष है, ये शीर्ष है एक त्रिभुज का, ये शीर्ष है, ठीक है। तो ये शीर्ष वाला को हम लोग कोना कहेंगे, ठीक है, और ये पूरे भाग को किनारा कहेंगे। तो एक घन में कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं ना, 6 सतह होते हैं, 6 फेस होते हैं, और 8 क्या होता है, शीर्ष होते हैं, ठीक है, मतलब कोना होता है। क्लियर हो गया। तो घन में ये प्रश्न सारा आया हुआ है आपका, तो आप सभी इसको जरूर देख लेंगे। चलिए यहाँ पर नोट्स, जो हमारे साथ नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर हमने नोट्स भी बना करके दे दिया है। तो दोस्तों आप नोट्स जरूर कर लेंगे, चाहे जो भी हो। यहाँ पर आप वीडियो देख करके अगर चाहिएगा कि हम इसको लिखें तो बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा, और वीडियो पॉज करके लिखना बहुत ही टफ काम होता है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको नोट्स तो बने बनाए मिल रहे हैं ना, तो आप यहाँ से नोट्स सारा PDF सारा ट्रिकली आप लेते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा, और सारे चीज़ को पढ़ते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट से देखिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आकर के ही आपको पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए एक है ऑयलर का सूत्र, क्या है, बहुत बार आया हुआ है। ऑयलर सूत्र जो है बहुत बार आया हुआ है, क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑयलर सूत्र जो है इसी के लिए, इसी पार्ट के लिए, घन और घनाभ के लिए, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका शीर्ष हो जाता है, शीर्ष हो जाता है ना, सतह हो जाता है, और किनारा, इसी 3 गो पर यह बना हुआ है ऑयलर सूत्र, ठीक है। किस पर बना हुआ है, 3 गो पर। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये तीनों का क्या था, तो ये तीनों का देखिए यहाँ पर हो गया एफ, एक होता है भी, और एक होता है ई। इसके बारे में हमने बता दिया, घन है घनाभ में एफ यहाँ पर क्या हो गया, फेस हो गया, फेस मतलब सतह हो गया, ठीक है। अब भी मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स माने शीर्ष या कोना हो गया, और ई मतलब एज हो गया, एज का मतलब किनारा हो गया नहीं, किनारा। इसमें क्या संबंध है, तो इसमें देखिए, इसमें संबंध यही कहता है कि दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए ना। तो देखिए एफ कितना होता है, अब बताइएगा, एफ कितना होता है, 6 होता है ना, भी कितना होता है, 8 होता है ना, और ई कितना होता है आपका, देखिए ई कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है ना। तो इसी पर संबंध बनता है। तो क्या बनता है, देखिए संबंध बनता है, पहले बता देते हैं। संबंध जो बनता है वो आपका होता है, कहता है ये कि देखिए एफ और प्लस भी कीजिएगा तो किसके बराबर आएगा, तो ई और उसमें 2 जोड़ दीजिए, दोनों बराबर है, तो ई प्लस 2, यानी एफ कितना है, देखिए एफ आपका कितना है बताइए, एफ आपका यहाँ पर जो ऑयलर सूत्र है उसके अनुसार यहाँ पर 6 है, सतह 6 है। अभी वर्टेक्स शीर्ष कितना है, कोना कितना है, 8 है। ई कितना होता है, 12, और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 14 हुआ ना। तो देखिए इधर भी 14 हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ भी 12 और 2 जुड़ेगा तो 14 हो गया कि नहीं हो गया। तो यही कहता है एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, मतलब बराबर हो जाना चाहिए दोनों तरफ। यही ऑयलर सूत्र का कहना था कि जितना फलक और शीर्ष होगा उतना ही जो है आपका किनारा होना चाहिए। तो इसके अनुसार जो है देखिए कौन सा आंसर सही है, इसके अनुसार ए सही है, ए प्लस भी बराबर ई प्लस 2, ठीक है। ऑयलर सूत्र याद रख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे। अब देखिए घनाभ में कितने सतह होते हैं, अब आपको बता दे रहे हैं, जो घन में होता है, जो घन में होता है वही घनाभ में भी होता है। अगर आपको घन का याद है तो समझिए आपको घनाभ का भी याद है। तो घनाभ में कितने सतह होंगे बताइए, घन में कितने सतह थे, कितने फेस थे, सतह मतलब फेस जिस पर आप खड़ा हो सकते हैं, तो कितने तरफ से, तो 6 तरफ से, तो 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, कितने किनारे होते हैं, ठीक है। किनारा अभी आपको बता दिया हमने, एज किनारा। तो घन या घनाभ में अंतर क्या होता है, तो घन में होता है कि सभी भुजाओं के माप उसकी बराबर होते हैं, और घनाभ में क्या होता है कि परस्पर भुजा बराबर होते हैं, यानी लंबाई वाला अलग होता है और चौड़ाई वाला अलग होता है, अंतर यही होता है। लेकिन सतह या किनारा सब बराबर होता है, अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि उसी टाइप का घन होता है उसी टाइप का घनाभ भी होता है, ठीक है। बस अंतर इतना ही है, तो घन का याद है तो घनाभ का याद हो गया, ओके। देखिए अब यहाँ पर नया पाठ आ गया आपका, एक्सरसाइज जो है आपका 15 है, सममिति का है। सममिति से देखिए अभी प्रश्न आने चालू हो गए हैं आपको। तो सममिति बहुत ही आसान चैप्टर होता है, इससे आसान तो कोई और चैप्टर ही नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ना कि सममिति के अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जान ले सममिति। यहाँ पर इक्विलिटी क्या है, इक्विलिटी, सम माने बराबर, सम माने क्या होता है बराबर, और मिति माने मापन ना। तो बराबर माप की आकृति, जैसे कहने का मतलब कि हमने यहाँ पर एक आकृति दिया और यहाँ पर भी एक आकृति दिया है, ठीक है। ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये भी 3 है, ये भी 4 है। तो देखिए ये क्या हो गया, बराबर माप की आकृति, समान आकार और बराबर माप ना, समान माप का है, बराबर माप का है,
और समान आकार का है, मतलब अगर आयत है तो आयत ही होना चाहिए। तो ये सममिति में है, पूछता है बहुत बार, कभी फिगर दिखा करके आपको पूछेगा कि ये जो आकृति है क्या बता रही है, तो समान माप या समान आकार वाली आकृति को हम लोग यहाँ पर सममिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको सममिति हम लोग कह लेंगे, इक्वलिटी कह लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आगे है समान माप वाले आकृति को हम जितनी बार मोड़ सकते हैं उस रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, समान माप वाली आकृति रहेगी और उसको हम जितनी बार मोड़ सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयत रेखा, लंब रेखा, समकोण रेखा या सममिति रेखा। तो देखिए उसको हम लोग कहते हैं सममिति रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सममिति रेखा। एक बात हमको बताइए, जैसे यहाँ पर हमने एक आयत लिया, ध्यान से देखिएगा, एक आयत लिए हम, इसको आप ऐसा मोड़ना है कि इसका कोई भी भाग एक दूसरे को छोड़े नहीं, एकदम बराबर पर जाकर कटे। बराबर पर जाकर अगर बैठ जाता है ये फिगर तो वो सममिति रेखा हुआ, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो सममिति रेखा नहीं होगा। तो इसको देखिए, इस आयत है, इसका मतलब कि हाँ यह फिगर बनाने में आपको लग रहा है, लेकिन आयत है, इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है। तो हम किधर से मोड़ेंगे, देखिए एक बार हम ऐसे मोड़ सकते हैं, यहाँ से अगर बीचों बीच से मोड़ेंगे तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट जो है उठ करके इस पर बढ़ जाएगा, यानी वो कैसा हो जाएगा, तो देखिए ये पार्ट अब ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, मतलब इस पर आ जाएगा। ये वाला भाग किस पर आ गया, इसके ऊपर आ गया, लेकिन बराबर आ गया, ये थोड़ा सा भी इधर उधर कोई पेज नहीं निकलेगा। तो ये सममिति रेखा। एक बार इधर से हम मोड़ लिए, अब किधर से मोड़ सकते हैं, अब की बराबर आ जाएगा। तो देखिए अब इधर से भी मोड़ेंगे ऐसे, तो अब ये वाला भाग किस पर आ जाएगा, ये भाग जो है, ये जैसे मान लीजिए कि ये एक भाग हुआ और ये दो भाग हुआ, अब दूसरा भाग किस पर आ जाएगा, पूरी पहला पर आ जाएगा, या पहला भाग किस पर आ जाएगा, दूसरा पर आ जाएगा। तो अबर वाला आकृति देखिए इस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा, इस पर आके बैठ गया, इधर आधा कट गया। तो ये क्या है, सममिति रेखा हुआ। देखिए एक हुआ और दो हुआ। अगर आप चाहिए कि इधर से मोड़ें तो देखिए आयत है, तो क्या कीजिएगा, मोड़िएगा ना तो इतना भाग जो है आपका निकल जाएगा बाहर, एक दूसरे पर बैठेगा ही नहीं बैठेगा। तो आप देखिए वो पेज बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है दिक्कत तो आप एक पेज आयत का करके काट के देखिएगा। एक बार एन से मुड़िएगा तो पूरा पूरी बढ़ जाएगा, एक बार इधर से ही मुड़िएगा तो पूरा पूरी एक दूसरे पर बढ़ जाएगा। अब इधर से जब मोड़ने लगेगा तो देखिएगा इधर कुछ भाग निकल जाएगा, इधर कुछ भाग निकल जाएगा, तो सममिति रेखा नहीं होगा। एकदम पूरी जब बढ़ जाएगा आपका एकदम पेज पर पेज, तो सममिति रेखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए फिगर बनाया हुआ है सममिति रेखा का, ये सब जो रेखा हम लोग खींचते हैं उस सममिति रेखा। देखिए अब पूछ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा है। समद्विबाहु मतलब दो को भुजा बराबर होगा, यही ना, जैसे ये है और ये है। ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये बराबर नहीं है, तो इसको कितनी सममिति रेखा हो सकती है, कितनी बार आप इसको ऐसा मोड़ सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इधर से लेंगे तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है तो दोनों बराबर पर आके बैठेगा, तो ये एक हो गया है। ठीक है, एक, तो ये एक सममिति रेखा हो गया। ये वाला जैसे ये दो पार्ट में बटा ना, एक और दो, तो ये क्या होगा, दो पर जाकर बैठ जाएगा। यानी फिगर किस प्रकार से बनेगा आपका, जब मोड़ दीजिएगा तो इस प्रकार का फिगर आपका अब बनेगा ये। ठीक है, इधर वाला भाग इस पर आकर बैठ गया। अब और नहीं आप मोड़ सकते हैं। देखिए अगर इधर से आप मोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो ये भाग जाएगा, लेकिन ये भाग इधर निकल जाएगा इतना और इधर निकल जाएगा, ये बराबर नहीं हुआ। तो जो बराबर एकदम मुड़ करके एक दूसरे के पेज के ऊपर आ जाए, एक दूसरे लाइनिंग पर पूरी बढ़ जाए, जो थोड़ा भी बाहर ना निकले, तो वो सममिति रेखा है। तो एगो होगा, क्या होगा, एगो होगा। ठीक है, चलिए देखिए फिगर बना हुआ है, जो नोट्स परचेज करते हैं। तो देखिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको हम बता दे रहे इतना मस्त इसमें मजा आएगा ना कि आप लोग देखिए इसको नोट्स लेके जब बनाइएगा ना, तो आप जो प्रैक्टिस सेट 300-400 को ले लेते हैं, देखिए वो बहुत गलत चीज़ है। आपको प्रैक्टिस सेट से अच्छा है कि यहाँ पर एनसीईआरटी किताब का टेक्स्ट बुक का सारा चीज़ आपको बनाया मिल रहा है, तो आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। देखिए 499 500 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपका लाइफ जहाँ बनता है वहाँ खर्च हम लोगों को जरूर करना चाहिए। ऐसे आपकी इच्छा, आप देख लीजिए क्या करना चाहते हैं। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा है, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज में सब भुजा क्या होगा, आप बताइए, बराबर होगा ना। ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो हम जिधर से भी मोड़ेंगे सब एक दूसरे पर बैठेगा, क्योंकि सब बराबर है। तो देखिए इधर से भी मोड़े तो ये वाला भाग इस पर आकर बैठ जाएगा, एक हो गया। अगर इधर से हम बीचों बीच से मोड़ेंगे तो ये वाला भाग इस पर आकर बैठ जाएगा, और अगर हम इधर से बीचों बीच मोड़ेंगे तो ये वाला भाग इस पर बढ़ जाएगा। यानी कै गो होगा, तो एक हुआ,
2 हुआ, 3 हुआ, यानी 3 को सममिति रेखा होगा। 3 बार आप बना के देखिएगा ना समबाहु त्रिभुज लेकर के, 3 बार आप 3 तरह से 3 तरीकों से उसको मोड़िएगा तो आप देखिएगा कि तीनों एक दूसरे पर बढ़ जाता है। तो समबाहु त्रिभुज में 3 को सममिति रेखा हो जाएगा। अगला है, देखिए यहाँ बना हुआ है, एक अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा होगी। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरह का होता है और यहाँ पर हम ले लिए ना, ये अर्धवृत्त हो गया। इसमें कितना सममिति रेखा हो सकता है बताइए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आप बीचों बीच से यदि काटिएगा, बीचों बीच से यदि काटिएगा, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब किधर से भी नहीं कटेगा, अगर इधर से काटिएगा तो देखिए ये भाग कम पड़ रहा है, ये भाग ज़्यादा पड़ रहा है। इधर से भी काटिएगा तो ये भाग ज़्यादा पड़ रहा है, ये भाग कम पड़ रहा है, यानी सिर्फ बीच वाला कटेगा। एक होगा, क्या होगा, एक होगा एक अर्धवृत्त में। क्योंकि देखिए जब एक होगा तो क्या होगा, अगला फिगर, तो अगला फिगर यहाँ से जो है ऐसे ऐसे रह जाएगा। और ये पार्ट अगर 2 भाग में बटा है तो पहला भाग के ऊपर दूसरा आ गया या दूसरा के ऊपर पहला आ गया, तो ये किस तरह का हो जाएगा, तो इस तरह का भाग हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों यहीं पर आ गया। तो ये सममिति रेखा एक हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है, एक वर्ग में, ठीक है। तो देखिए वर्ग में कितना होता है, अब देखिए वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, 4 भुजा बराबर होता है ना। वर्ग में जो होता है 4 गो भुजा होता है और चारों भुजा आपस में बराबर होता है। देखिए तो कितना होगा, एक बार हम ऐसे मोड़ सकते हैं तो ये एक दूसरे पर आ जाएगा, पहला दूसरा। अगर ये पहला दूसरा है तो इसका फिगर अभी इस तरह से हो जाएगा ना, इस पर आ जाएगा यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों, तो एक हो गया। चलिए अब इधर से भी हम इसको, ये तो मोड़ ही सकते हैं इधर से भी, तो अबरी का फिगर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस पर पहला दूसरा आ जाएगा। देखिए अब ध्यान रखिए कि आयत में ऐसा वाला नहीं होता था, लेकिन ये बराबर है तो आप वर्ग फाड़ के देखिएगा एक पेज, इधर से भी इधर से कीजिएगा, मतलब ये वाला भाग 1 है, ये वाला भाग 2 है, तो ये भाग इस पर जाकर एकदम पूरा पूरी बढ़ जाता है, कहीं नहीं निकलेगा, समझ गए, कहीं भी थोड़ा बहुत भी नहीं निकलेगा आपका। इसलिए एक वर्ग में जो सममिति रेखा है, तो इधर से 3 हो गया और इधर से लेंगे तो 4 हो गया। तो वर्ग में 4 गो होता है, क्या होता है, 4 गो सममिति रेखा हो जाएगा आपका। कैसे कैसे होगा तो एक बार फिर देख लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो देखिए इस तरह से हमने वर्ग बनाया था। ये सभी माप बराबर हैं, यहाँ पर फिगर से आपको लग रहा है लेकिन ये वर्ग है मान लीजिए। तो इधर से एक सममिति, ये कोना से एक सममिति, इससे एक बीचों बीच और इधर से बीचों बीच, यही 4 गो होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर फिगर देखिए बना दिए हैं हम आपको। तो नोट्स लेने का जरूर प्रयास कीजिएगा आप लोग, जितने लोगों के पास वीडियो जाता है। देखिए यहाँ पर हम दिसंबर तक के लिए आपसे ले रहे हैं, सिर्फ अभी के लिए नहीं ले रहे हैं, दिसंबर तक के लिए, यानी समझिए 150 रुपये पर मंथ आपके पड़ गए। अब इससे सस्ती राशि में क्या पढ़ाई होगी, तो नोट्स जरूर ले लीजिएगा। जिनको वीडियो मिले तुरंत कॉल करके नोट्स जरूर लीजिए और पढ़िए, बहुत ही अच्छा नोट्स हम बना रहे हैं आपके लिए, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अंग्रेजी के अक्षर डी में कितनी सममिति रेखा है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अंग्रेजी के अक्षर डी है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम डी की चर्चा कर ले। डी आप किस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं ना, डी लिखते हैं ना, डी। इसमें कितनी सममिति रेखा हो सकती है आप लोग अब बता सकते हैं। तो सममिति मतलब बराबर एकदम आके मुड़ जाना चाहिए, एक दूसरे पर बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा ना। ये वाला पार्ट किस पर, इस पर आके बैठ जाएगा। तो इस तरह से जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा अगला पार्ट, तो इस तरह से अगर ये वाला पार्ट उधर गया तो हमारा बनेगा फिगर इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। तो देखिए इस तरह का ये फिगर बनेगा ना, तो यही पार्ट पर आके दोनों बैठ जाएगा। तो इस तरह से 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। चलिए अगला देखिएगा, देखिए यहाँ बना हुआ है, अंग्रेजी के अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा। अंग्रेजी के अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा होगी। चलिए अंग्रेजी का अक्षर सी ऐसे लिखते हैं ना, सी, इसमें कितना सममिति रेखा हो सकता है, तो सिर्फ बीचों बीच से एक जाएगा, यानी 1। कितनी सममिति रेखा होगी, तो 1 केवल होगी। तो इस तरह से हम 1 का इंडिकेशन करते हैं, तो 1 होगा। चलिए आप लोग भी जवाब देते चलिएगा, अब बताते चलिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। क्योंकि ये देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सब प्रश्न इतना हल्का हल्का मिल रहा है, तो यही आपकी देखिए गलतफहमी हो जाती है। आपको देखिए टेक्स्ट बुक पढ़ना है और टेक्स्ट बुक में जितना चीज़ आया अगर आप देख लिए तो वहीं से प्रश्न एकदम कवर अप होगा। इसलिए आप एकदम टेक्स्ट बुक का प्रश्न को देख लीजिएगा। एक वृत्त में कितनी सममिति रेखा होती है, एक वृत्त में, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक वृत्त हम बना लिए, यहाँ पर क्या कर लिए, एक वृत्त बना लिए। अब बताइए कि वृत्त तो पूरा गोलाकार होगा, यहाँ तो देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन वृत्त क्या होगा, पूरा गोलाकार होगा। अगर इधर से भी हम करेंगे तो ये इस पर आकर बैठेगा बराबर,
इधर से भी करेंगे तो ये भाग इस पर बराबर, इधर से भी करेंगे तो भी बराबर बैठेगा, इधर से भी करेंगे तो भी बराबर बैठेगा, इधर से भी करेंगे तो भी बराबर होगा। मतलब जिधर से भी आप जितनी बार भी मोड़िएगा वो बराबर ही आकर के बैठेगा, क्योंकि गोलाकार है और बीच से सेंटर से सब बराबर होता है, इसलिए गोलाकार होगा। तो इसमें कितना होगा, तो इसमें अनंत कह लीजिए, इसका कोई सीमा नहीं है। आप जिधर भी मुड़िएगा ना उधर ही जाकर के वो बराबर बन जाता है। तो एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है, तो एक वृत्त में अनंत सममिति रेखाएं होती है। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, एक दो बार की बात मत कीजिए, सब प्रश्न बहुत बार आया। देखिए यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है इस तरह से, एक सम पंचभुज में कितनी सममिति रेखा हो सकती है, एक सम पंचभुज में कितनी सममिति रेखा हो सकती है। देखिए सम पंचभुज, जैसे कहने का मतलब थी कि वर्ग था ना, वर्ग या इसी को हम कहते हैं सम चतुर्भुज, ठीक है। तो सम चतुर्भुज मतलब क्या हो गया, तो सम चतुर्भुज यानी चारों भुजा बराबर, तो 4 गो सममिति रेखा होगा। कितना होगा, 4 गो। अब सम पंचभुज ना कहे, सम पंचभुज, ध्यान रखिएगा, पंचभुज कहने से अलग हो जाता है, लेकिन सम पंचभुज का मतलब है कि पंचभुज तो ही है 5 भुजा, लेकिन उस सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो सम पंचभुज होगा, तो पंचभुज माने 5 गो भुजा वाला होता है, 5 गो भुजा वाला, तो बराबर 5 गो है, तो उसकी सममिति रेखा कितनी होगी, 5 हो जाएगी। कितनी होगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। सममिति रेखा 5 हो जाएगी। अगला है, एक आयत में कितनी सममिति रेखा, एक आयत में कितनी सममिति रेखा है। तो देखिए आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, 2 भुजा, ये और ये और ये और ये, तो इसमें कै गो होगा, 2 गो भुजा बराबर होता है, इसलिए 2 गो इसका सममिति रेखा होगा। देखिए यहाँ पर एक ऐसे कीजिएगा तो ये वाला इस पर आकर बैठ जाएगा, या ये वाला इस पर आकर बैठ जाएगा, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, तो दूसरा मान लीजिए कि आपने ऐसे किया, तो अगर ऐसे कर सकते हैं आप, तो ये वाला पार्ट इस पर आकर बैठ जाएगा, या ये वाला पार्ट इस पर जाकर बैठ जाएगा, तो बस 2 ये को होगा। फिर ऐसे और ऐसे मुड़िएगा तो ये आधा इधर रह जाएगा और ये वाला आधा इधर रह जाएगा, पूरा पूरी नहीं बैठेगा एक दूसरे पर। तो जिस पर एक दूसरे पर नहीं बैठेगा तो सममिति रेखा नहीं हो सकता है। तो एक आयत में जो है 2 सममिति रेखा होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है आपको सारे नोट्स, सारे PDF आपको देते जा रहे हैं, और बहुत ही जल्द आपका ये सारा समाप्ति की ओर हो जाएगा। तो जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं दोस्तों, और यदि आपको वीडियो मिल गया है तो आप एकदम जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ जो है बनने वाली, यहाँ से बिगड़ती नहीं है। तो आप भरोसा रखें, जुड़ेंगे, और मेहनत करने पर सफलता, इस सारे नोट्स को देखने के बाद 101% गारंटी है कि आपका एग्जाम पास हो जाना है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।